की शुरुआत एक कोचिंग क्लास से होती है। जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है और जेईई एडवांस अभी होने वाला है। सारे बच्चे जेईई एडवांस की तैयारी में लगे हुए हैं। आज कोचिंग का लास्ट डे है। आर्यन भी कोचिंग आया हुआ है और अपने टीचर दिव्यांश भैया की बातों को ध्यान से सुन रहा है। तभी लास्ट डे ऑफ कोचिंग। सो स्टूडेंट्स, हमने बहुत मेहनत की है, फाइट मारा है और मेंस फोड़ा भी है। अब सबसे आखिरी और सबसे अहम इम्तिहान बाकी है जो तुम्हारे आईआईटी के सपने को पूरा करेगा। डरना नहीं है, पूरे हौसले, मेहनत और जोश के साथ अपना 100% देना है। अपने पे भरोसा रखना है और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। बाद में अपने इस दिव्यांश भैया को भूलना मत, और कभी भी ज़रूरत लगे तो बस कॉल लगा देना। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर जेईई एडवांस। आर्यन, तुम रुको। जी सर। क्या हुआ भाई? क्लास में ध्यान भी नहीं है तुम्हारा, मार्क्स भी कम आ रहे हैं, मायूस मायूस से रहते हो, क्या बात है? भैया वो देखो, डरो मत, खुल के बताओ। भैया मुझे कोई फ़ायदा नहीं लग रहा जेईई एडवांस लिख के। मेंस का एग्ज़ाम ठीक ठाक हो गया है तो कोई ना कोई एनआईटी तो मिल ही जाएगा ना। अब वापस से पूरे महीने तैयारी करो, पेपर्स लगाओ, एग्ज़ाम दो, रिजल्ट्स का वेट करो और रिजेक्ट हो जाओ। इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा भैया? क्यों रिजेक्ट हो जाओगे? तुमने तो धड़ल्ले से मेहनत किया आईआईटी के लिए, अब क्यों हार मानना? कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, बड़े बड़े सपने देखो, लेकिन सपने कभी सच होते भी हैं। कभी नहीं, रेयरली, ओकेजनली। इनफैक्ट आईआईटी तुम लोगों में से किसी का सपना होना भी नहीं चाहिए। एक तो ये वर्ड यूज करना छोड़ दो तुम लोग, सपना। एम बोलना शुरू करो, एम। क्योंकि सपने देखे जाते हैं और एम अचीव किए जाते हैं। पर मेंस सही क्या है तो एनआईटी तो मिल ही जाएगा। एनआईटीज भी तो अच्छे होते हैं ना। हाँ, बिल्कुल होते हैं, पर अपना एम सबसे बेस्ट रखो ना। तुम्हारे रूम में पोस्टर किसका है? पोस्टर? हाँ, किसी का तो पोस्टर होगा ना। विराट कोहली, धोनी, रोनाल्डो। ऐश्वर्या राय का। ऐश्वर्या राय का? वो तो बेटा मिलना मुश्किल है। मतलब लड़की में एम बड़ा रखना है, और यहाँ भी बेस्ट एम रखो ना। तुमने पूरे साल मेहनत किस लिए किया है? बेस्ट के लिए, आईआईटी के लिए। दिन रात यही सोचते रहे कि आईआईटी करना है, आईआईटी करना है। आईआईटी को चाहा है। एक बात याद रखना, इस कच्ची उम्र में किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो ना तो उसके ना मिलने पे कभी खुश नहीं रह पाते। कोई और अच्छा कॉलेज मिल भी गया तो क्या, आईआईटी तो नहीं है ना। इसलिए अपने प्यार के लिए आईआईटी दो, अपने माँ बाप के लिए आईआईटी दो, और अपने लिए आईआईटी दो। जी भैया, मैं समझ गया। आईआईटी मेरा एम है, मैं बिल्कुल एडवांस दूंगा और अपना 100% दूंगा। डरना मत अब। जी भैया। गुप्ता जी और माधव की बात। नमस्ते गुप्ता जी, मेरे बेटे का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है। अरे बहुत बहुत बधाई शर्मा जी आपको तो। गुप्ता जी, माधव का रिजल्ट कैसा रहा? जी अभी देख ही रहा होगा, बहुत मेहनत तो की थी उसने भी। माधव बेटा, क्या रिजल्ट आया? पापा वो नहीं हो पाया आईआईटी। क्या नहीं हुआ? सॉरी पापा, मैंने बहुत कोशिश की थी, मेहनत की थी, पर सिलेक्शन नहीं हो पाया। अरे कुछ नहीं होता बेटा, आईआईटी नहीं हुआ तो क्या हुआ, एनआईटी तो है ही अपने पास। हाँ बेटा, आईआईटी तो आईआईटी होता है, बट एनआईटी भी बेटर ऑप्शन है। मेहनत करोगे तो यहाँ से भी बहुत कुछ कर सकते हो। देखो बेटा, आखिर मेहनत तो हर जगह ही करनी होती है, और इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, चिंता मत करो तुम।
ठीक है गुप्ता जी, अब मैं चलता हूँ। और भी लोगों को खुशखबरी देना है। नमस्ते। ठीक है शर्मा जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आर्यन को मेरी तरफ से बधाई दीजिएगा। चलिए नमस्ते। सॉरी पापा, मैंने बहुत कोशिश की थी, मेहनत की थी, पर सिलेक्शन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं बेटे, तुम्हारी मेहनत में शायद कहीं कमी रह गई होगी। अब हर कोई आईआईटी तो नहीं जा सकता ना। माधव ने आईआईटी के सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की थी, पर वो अपने एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतर पाया। स्टेटमेंट हर कोई आईआईटी नहीं जा सकता है, अपने पापा की ये बात उसके दिल पर लग गई थी, क्योंकि माधव सिर्फ आईआईटी के सपने देखा करता था। और भाई माधव, आईआईटी हो गया तेरे भाई का। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, कांगो। तेरा नहीं हुआ ना? नहीं भाई, रह गया। चल कोई नहीं यार, तेरे पास एनआईटी तो है। अब मैं आईआईटी जाने की तैयारी करता हूँ। चल ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। अब क्या करूं मैं? सबको एक्सपेक्टेशंस थी मुझसे, खासकर मेरे पापा को, लेकिन मैं उनके एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा नहीं उतर पाया। आर्यन का तो हो गया आईआईटी में, उसके पापा भी बड़े खुश हैं। मैं भी वो खुशियां काश अपने पापा को दे पाता, पर दे ना सका। सोचता था आईआईटी जाऊंगा, ड्रीम जॉब पाऊंगा, पर ये सपना अब सपना ही रह गया, एक अधूरा सपना। कोचिंग में भी पैसे फूंक दिए मैंने। अब क्या फायदा यार, क्या करूं अब मैं? ओवरथिंकिंग आपका समय, ऊर्जा और स्वास्थ्य सभी को नष्ट करने का काम करती है। यह इच्छा शक्ति को कम करती है। किसी भी काम को हम परफेक्ट तभी कर पाते हैं जब हमारी इच्छा शक्ति तेज हो। यानी आप किसी भी काम पर फोकस तभी कर पाते हैं जब आपका दिमाग पूरी तरह से उसी काम में लगा हो। इसी ओवरथिंकिंग की वजह से माधव के मन में गलत कदम उठाने तक के विचार आ रहे थे। Madhav tries to suicide by consuming poison. माधव, ये क्या कर रहा था तू? मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। ऐसा क्या ही हो गया जो तू सुसाइड कर रहा है? मैं सबके एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं कर पाया। बता तो सही क्या हुआ? क्या बताऊं भाई, आईआईटी क्लियर नहीं हुआ। अब बात कर रहा भाई, आईआईटी नहीं हुआ तो क्या हुआ भाई? ओहो। मैं किसी काम का नहीं रहा अंबुज। रहने दे भाई, रहने दे, इतनी बड़ी बात नहीं हुई कि तू अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दे। क्या बताऊं भाई, मैंने बहुत मेहनत की थी, पूरे लगन से की थी, पर किसी की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। पूरे 2 साल की मेहनत बर्बाद हो गई भाई मेरी। पूरे 2 साल बर्बाद हो गए एक तरीके से। मेरा भी कहाँ हुआ। भाई मैं 2 साल से फेल हो रहा हूँ 12th में भी, अभी आईआईटी भी चला गया भाई। क्या ये तो तुझे दुख नहीं होता? मैं क्या बोलता है, स्कूल लाइफ कम से कम 15 साल का तो होना चाहिए। लाइक 12 साल में तू क्या ही एंजॉय कर सकता है, मतलब क्या ही। क्या बात कर रहा है भाई? ना इसलिए तो मैं 2 बार फेल हो गया 12th में, समझ रहा ना, हो गई ना स्कूल लाइफ 15 साल की। अरे भाई, मैं यहाँ इतना डिप्रेस्ड हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। अरे क्या डिप्रेशन का बीटी ले रहा भाई, चल करते हैं तेरे डिप्रेशन का इलाज। सारा जिंदगी घुट घुट के जीने से तो अच्छा ही है ना खत्म कर दूं। माँ बाप से बात की तूने? पापा से हिम्मत नहीं हो रही है बात करने की। किस मुंह से बात करूं यार? भाई बाप से बात नहीं हो सकती तो क्या हुआ, तेरी दीदी तो है ना जिन्होंने तुम्हें बचपन से गाइड किया, उससे बात कर। क्या फायदा है यार उसको बताऊं, टेंशन दूं फालतू की। यार चिल कर यार, चल वो तेरे को समझाएगी, चल मेरे साथ चल। चल बंटी, क्या बात है? अनुश्री, ये माधव पागल हो गया है, सुसाइड करने वाला था, आप ही समझाइए। सुसाइड? हाँ अनुश्री, हाँ, आत्महत्या। क्या बात कर रहा है अंबुज? माधव तू पागल है क्या? सुसाइड करने जा रहा था? आईआईटी नहीं निकला ना, इसलिए।
तो क्या सुसाइड कर लेगा? देख, सुसाइड वो लोग करते हैं जो लूजर्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते। और मुझे पता है तू लूज़र नहीं, फाइटर है। सुसाइड के बारे में तो सोच ही मत, मन से ही निकाल दे ये बात, हमेशा हमेशा के लिए। ये सब बातें तो ना कहने में अच्छी लगती हैं, रियलिटी ये है कि आईआईटी नहीं हुआ है। अब क्या ही बचा है जिंदगी में। देख ले माधव, अनुश्री कितनी बड़ी टॉपर थी अपने टाइम में। इवन इनका पांडे जी के लौंडे से भी ज्यादा नंबर आता था। इन्होंने तो कभी नहीं सोचा ये बात। सिर्फ आईआईटी ना निकालने से तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई? वाह! अरे अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है, सिर्फ आईआईटी ही सब कुछ थोड़ी होता है। बाकी कॉलेजेस भी अच्छी होती हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनको अच्छे कॉलेज से पढ़ने का मौका नहीं मिला, फिर भी ज़िंदगी में सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड बने। तुझे तो फिर भी एनआईटी में एडमिशन मिल रहा है, कितनी अच्छी बात है ये। अपने को किसी से कम क्यों मान रहा है? तुझे दुख नहीं हो रहा था? तू भी तो इतनी मेहनत की थी। इनफैक्ट तू तो मुझसे ज़्यादा मेहनत की थी। हुआ था, पर मुझे पता है कि सिर्फ आईआईटी ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता है। मेरे भी होप्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, मुझे उन्हें अचीव करना है। हाँ, ये बात सही है कि आईआईटी में रह के उनको अचीव करने में थोड़ा सपोर्ट मिलता है और एनवायरनमेंट मिलता है। पर एनआईटीज़ में भी तो हम जैसे ही बच्चे हैं जिनको आईआईटी नहीं मिला। वो भी हमारे साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प करके साथ में आगे बढ़ेंगे। यार, तेरे दोस्त, रिश्तेदार वगैरह आसपास का एनवायरनमेंट भी तो सपोर्टिव था तेरे टाइम पे, इसलिए तो ये सब सह गई और मोटिवेटेड रही। लेकिन मेरे को देखना, मेरा तो सब कुछ उल्टा ही है। रिलेटिव्स किसके अच्छे होते हैं? मेरे टाइम पे भी रिश्तेदारों को पता चल गया था। फ़ोन कर करके रिजल्ट पूछ पूछ कर नमक मिर्च लगा रहे थे घाव पर। हाँ, वैसे फ़ोन तो बहुत लोगों के आए थे। हाँ, देख, आईआईटी एक जंग है, बहुत टफ फाइट है। और जंग में हारने वाले लूजर्स नहीं बल्कि वॉरियर कहलाते हैं। अगर नहीं हुआ तो क्या, धड़ल्ले से बोलना कि हाँ, आईआईटी की टफ फाइट में हारा हूँ। दिल पे क्यों लेना? देख, अब टेंशन मत ले, ओवरथिंक मत कर इसके बारे में, और ये सोच आगे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है ज़िंदगी में। वाह यार, तूने तो मेरी थिंकिंग ही बदल दी। तू मेरी सच में बहुत अच्छी बहन है। थैंक यू सो मच। वेलकम। ये तो एक बहन का फ़र्ज़ है। हमें ऐसे कभी हार नहीं मानना चाहिए। मेंस में अच्छी रैंक लाना भी बहुत बड़ी बात होती है। क्या बात लड़के, अपना यही जुनून बनाए रख और ये सब फालतू के थॉट्स आने मत देना दिमाग में, कभी नहीं। समझा? कभी नहीं। सब भूल जा, एक नई शुरुआत करते हैं। क्या बात, चला जा। ऑल द बेस्ट मेरे भाई। According to a study published in US-based International Journal of Psychology and Behavioral Sciences titled Academic Stress, Parental Pressure, Anxiety and Mental Health Among Indian High School Students 2015, 81.6% of secondary school students in India suffer from examination-related anxiety. Moreover, data published by National Crime Records Bureau in 2016 reveals that 2,646 students committed suicide in 2015 due to failure in examination. The National Student Exam Stress Barometer is so high that it prompted Prime Minister Narendra Modi to convene hall-style meetings with students to motivate and counsel them. Try to understand the blackness, lethargy, hopelessness, and loneliness they are going through. Be there for them when they come through the other side. It's hard to be a friend to someone who's depressed, but it is one of the kindest, noblest, and the best things you'll ever do.